हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन द सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिसर्च। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि जो रिलेटेड है प्रॉब्लम, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जिसको ROL भी कहा जाता है, स्टाइल ऑफ राइटिंग, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हम देखने वाले हैं वो भी हम आगे देखेंगे, एंड उसको किस तरह से लिखा जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर को वो भी हम इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन इन रिसर्च, तो रिसर्च में प्रॉब्लम से हम क्या समझ रहे हैं। द प्रॉब्लम डेफिनेशन आउटलाइंस द इश्यू और चैलेंज दैट द रिसर्च सिक्स टू एड्रेस। ठीक है, हमें किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ इश्यू है, उस पर ही हमारा ध्यान जा रहा है, उस पर हमने क्या करनी है, रिसर्च करनी है। ठीक है, रिसर्च मतलब क्या, हम बोल रहे हैं कि कोई चीज़ ऑलरेडी हमारे पास है, उस पर फिर से हमने सर्च आउट करना है। ठीक है, इट आइडेंटिफाई दैट द गैप इन नॉलेज, प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज और एन अनरिजॉल्व क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स द इन्वेस्टिगेशन। जहाँ पे हमारे पास जो नॉलेज है वो हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, उससे बियॉन्ड जाके कोई प्रॉब्लम हमारी अराइज हुई है, प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज हमें आ रही है, या तो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करके हमने रिसर्च करना है। तो पहले तो प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम अराइज होगी, उसके बाद ही रिसर्च स्टार्ट होगी। बिना प्रॉब्लम अराइज हुए रिसर्च स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या होगा प्रॉब्लम से रिलेटेड रिसर्च के लिए। इट हेल्प टू क्लेरिफाई द फोकस ऑफ द रिसर्च एंड एंश्योर दैट द स्टडी इज़ ग्राउंडेड इन एड्रेसिंग अ स्पेसिफिक रिलेवेंट प्रॉब्लम। ठीक है, लाइफ में हम देखते हैं कि प्रॉब्लम तो बहुत सारे देखने को हमें मिलेगी। टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, या तो कोई और भी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें टारगेट कर रही है, उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे देखना है। तो प्रॉब्लम डिफाइंस सेट द स्कोप ऑफ द स्टडी। ठीक है, प्रॉब्लम किस नेचर की है उसके अकॉर्डिंग ही रिसर्च स्टार्ट होगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम मेन है, बेस है रिसर्च स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स है प्रॉब्लम के लिए। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो कॉन्टेक्चुअलाइज द प्रॉब्लम विद एक्सिस्टिंग लिटरेचर। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉब्लम कौन सी है, उस पर ऑलरेडी कौन सी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पहले आज से कुछ साल पहले जो कोरोना आया था, ठीक है, वो हमारे लिए क्या थी, प्रॉब्लम थी, बराबर। तो उससे पहले हमारे पास उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, मतलब हम बोलते हैं उस वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास और पहले कोई वैक्सीनेशन के लिए कोई फार्मूला नहीं था, नॉलेज नहीं थी। तो वो हमारे लिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमारी हो गई कि हमने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि कोई एक ऐसा वायरस है जिसका नाम कोरोना है, जिससे हमने क्या करना है, ओवरकम करना है उस प्रॉब्लम से। फिर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, अ कंसाइज क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। हमने पहले क्या करा, बैकग्राउंड देखा कि कोई एक वायरस है जो मार्केट में आया है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर रहा है। फिर हमने स्टेटमेंट बनाया कि उस वायरस का ये नाम है और हमने क्या करना है, उसके लिए वैक्सीनेशन बनानी है। फिर सिग्निफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, वाई दिस इज इशू इम्पॉर्टेंट टू द एड्रेस। ठीक है, ये इशू क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। वॉट इम्पैक्ट वुड सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना है, क्यों, क्योंकि हमें फिर से बैक टू वर्क आना है। पहले तो लॉकडाउन हो गया और लोग बाहर जाना बंद हो गए, तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक, इवन इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज़ में हर जगह वो मंदी की सिचुएशन आ गई थी। और लिमिटेशंस क्या है इसकी, तो व्हाट आर द कंस्ट्रेंट और बाउंड्रीज ऑफ द स्टडी। ठीक है, हम स्टडी कर रहे थे लेकिन हमारे वहाँ पे क्या लिमिटेशन हमें देखने को मिली, क्योंकि वो प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे पास लिमिटेशन ये थी कि हमारे पास अभी वैक्सीन बनाने के लिए बहुत लिमिटेड टाइम था, उस लिमिटेड टाइम में हमें फटाफट वो वैक्सीनेशन बनानी थी। ठीक है, तो ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए। वो हमारे पास पहले प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम के लिए हमने एक स्टेटमेंट बनाया कि ये प्रॉब्लम का ये नाम है, हमने इस पे ध्यान देना है। ठीक है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़रूरी है, यस ज़रूरी है। अगर नहीं है तो हम वहीं पे रुक जाते, लेकिन हमारे लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़रूरी था, इसलिए हम क्या बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, और लिमिटेशंस पे हमें आगे देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे ऐड करा हुआ है, जैसे कि देयर इज़ अ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन अर्बन एरिया ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड ड्राइविंग। ठीक है, कि जहाँ पे शहरों में रोड एक्सीडेंट की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ड्राइविंग जो कर रहे ड्राइवर्स वो उनकी बहुत ख़राब ड्राइविंग कर रहे हैं। हाउएवर लिमिटेड रिसर्च हैज़ बीन कंडक्टेड ऑन द स्पेसिफिक रोल ऑफ द मोबाइल फ़ोन यूज एज अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द सच एक्सीडेंट। तो उसमें से एक मेन मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए कितने लोगों ने एक्सीडेंट करा है वो भी एक फैक्टर है।
जिस पर लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे, वो एक लिमिटेशंस आ गई। इसको इस एग्जांपल से आगे हम कनेक्टेड एक प्रॉब्लम पूरे सॉल्व करने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा आगे मेरे साथ, ठीक है। तो फिर हमने ये प्रॉब्लम से देखा, अभी स्टार्ट करेंगे रिसर्च स्टार्ट करने से, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ली है। यहाँ पे मैं आई बटन पे मैंने ऑलरेडी रिसर्च एप्टीट्यूड करके पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो आप प्लीज़ रिसर्च एप्टीट्यूड करके पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो आप एक बार चेकआउट कर लिएगा। वहाँ पे क्या है कि पूरा रिसर्च, हाइपोथेसिस, लिटरेचर रिव्यू, कौन कौन से मेथड्स हमने लगाने, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मैंने इन डिटेल अच्छे से कवर करी हुई है, तो आप वो भी एक बार देख सकते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, तो डेफिनेशन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब व्हाट द स्टडी एम टू अचीव, ठीक है। हमारी स्टडी एक्चुअल में क्या अचीव करना चाहती है वो हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव से पता चलेगा। दिस ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड स्पेसिफिक गोल्स और आउटकम दैट द रिसर्च विल सिक्स टू अकम्प्लिश एंड गाइड द मेथड एंड एनालिसिस, ठीक है। उस स्टडी के दौरान हमने हमारे जो गोल्स अचीव करने हैं उसके लिए हमें कौन कौन सी मेथड अडॉप्ट करनी है, कौन कौन सी मेथड लगानी है, किस तरह से हम उस को एनालाइज करेंगे, वो सब चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। उसका पर्पस क्या है रिसर्च करने का? द रिसर्च ऑब्जेक्टिव हेल्प टू स्ट्रक्चर द रिसर्च प्रोसेस इंश्योरिंग दैट द स्टडी स्टेज ऑन ट्रैक एंड एड्रेस द प्रॉब्लम इफेक्टिवली, ठीक है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव हम बनाएंगे नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कोरोना से रिलेटेड कि पहले वैक्सीनेशन करना, ठीक है, प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाना है, लोगों को बाहर जाने से रोकना है। मेनली तभी के टाइम में यही इशू एक था, हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव यही था कि लोगों को किस तरह से हम क्वारंटाइन करना। ये सब चीज़ें तब के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट थी कि यहाँ पे पहले वैक्सीनेशन बनने से पहले ये चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम हमारे जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। जो हमारी प्रॉब्लम क्या थी वैक्सीनेशन बनाने के लिए, तो उसके लिए पहले तो जो ऑलरेडी कोरोना हुआ था लोगों को, उनको अलग करना, ठीक है, उनको क्वारंटाइन करना, और जो जिसको नहीं हुआ है वो अपना तबीयत का ध्यान रखे। वही सब चीज़ों के लिए हमें एड्रेस कर रही थी वो चीज़ें, बार बार हमें बताया जा रहा था कि आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है जब तक अब भी वैक्सीन नहीं बन रही है तब तक। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? दे शुड बी क्लियर, मेजरेबल एंड स्पेसिफिक। हमारे जो रिसर्च बना रहे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, वो क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, ठीक है। हमने जो फाइंड आउट करा उसका रिजल्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या आ रहा है वो हम मेज़र कर पाए, ऐसा होना चाहिए। और स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब एक बंदे पे लगा है, ठीक है, कि एक बंदे को वैक्सीनेशन से पॉजिटिव इफेक्ट आ रही है और दूसरे को नहीं आ रही, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सब पे एक जैसे इफेक्ट होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स आर यूजुअली ब्रोकन डाउन इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, तो दोनों टाइप में हो सकती है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था कि मेन गोल, एंड सेकेंडरी इज रिलेटेड बट द नैरोअर द गोल्स। दोनों ऑब्जेक्टिव हमारे हो सकते हैं। प्राइमरी में तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे वैक्सीनेशन वाला, एंड देन सेकेंडरी हमारे लिए क्या होगा कि कौन कौन से ऐसे चीज़ है जो कोरोना करती है उससे उनको रोकना, ठीक है। जो ऑलरेडी जिसको कोरोना है उन पर्सन से दूर रहना और अपनी तबीयत का ध्यान रखना, मास्क वगैरह पहनना, हाथ बार बार धोना, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है। तो वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में आ गए थे हमारे। एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे प्राइमरी हमने जो पहले मैंने एग्जाम्पल लिया उसका ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पे टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन मोबाइल फ़ोन यूज़ एंड द रोड एक्सीडेंट इन द अर्बन एरिया। तो हमारा ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हमने क्या करना है, मतलब मेरी रिसर्च का यही एरिया है, मैं देखना चाहती हूँ कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए कितने रोड एक्सीडेंट होते हैं अर्बन एरिया में। तो ये मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मेरा क्या होगा? इन्वेस्टिगेट करना द इम्पैक्ट ऑफ टेक्सटिंग वाइल ड्राइविंग ऑन द एक्सीडेंट रेट्स, ठीक है। और ड्राइविंग करते टाइम कितने लोग टेक्स्ट कर रहे हैं वो हमने देखना है। या फिर तो नेक्स्ट ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है हमारा सेकेंडरी, टू एनालाइज द डेमोग्राफिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस मोबाइल फ़ोन यूसेज वाइल ड्राइविंग, ठीक। डेमोग्राफिक मतलब कि अर्बन एरिया में ज़्यादा हो रहा है, रूरल में ज़्यादा हो रहा है, या मेल रेशियो ज़्यादा है एक्सीडेंट का, फीमेल रेशियो ज़्यादा है, ठीक है। यंगर लोग ज़्यादा एक्सीडेंट करते हैं या फिर ओल्ड एज वाले ज़्यादा एक्सीडेंट कर रहे हैं, तो वो एक रेशियो वहाँ पे भी देखने को हमें मिलेगा। फिर हाइपोथेसिस, ऑलरेडी मैं बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ इन्फॉर्मेशंस लिए है, आप आई बटन पे जाके प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं लास्ट में प्लेलिस्ट में मैंने ऐड पूरी करी है, वो आप वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, या तो आप वहाँ से, या तो मैं कमेंट सेक्शन में भी वहाँ पे लिंक दे दूँगी ताकि आप अच्छे से पढ़ पाऊँ। तो वो एक बार अच्छे से प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। हाइपोथेसिस से क्या हम समझते हैं?
हाइपोथेसिस आर टेस्टेबल प्रेडिक्शंस, ठीक है, प्रेडिक्शंस और प्रपोजिशंस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। तो वेरिएबल से हम क्या समझते हैं, वेरिएबल्स क्या है, वो सब चीज़ें भी मैंने वहाँ पे अच्छे से समझाई हुई है, बहुत अच्छे से इन डिटेल समझाई हुई है, तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। तो मतलब क्या, हाइपोथेसिस कब का क्या करा जाएगा, रिलेशनशिप बता रहा है जिसके रिलेटेड हम क्या करें, प्रेडिक्शन करें, जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल मतलब क्या, जो चीज़ें वेरी होगी, ठीक है। They are formulated based on the theory previously research or the observation are the tested during the research। तो वो किस तरह से फॉर्मुलेट हुई होगी, ठीक है, कि मैं ऐसा बोलूँ कि अगर कोई मैंने एक पौधा लगाया, उस पौधे के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको ग्रोथ करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो वो हम बोलेंगे पानी है, सूर्य प्रकाश है, वो सब चीज़ें हैं, खाद डालेंगे उसमें, ऑक्सीजन उसको कितना मिल रहा है, वो सब चीज़ें इफेक्ट करेंगी, तो वो हो जाएगी उसके लिए वेरिएबल, ठीक है। और बाकी अगर वो पेड़ बाहर, मतलब हमने वो पौधा बाहर लगाया है तो कितना इफेक्ट होगी, और अगर वो हमने घर पे लगाया है, ठीक है, अंदर की साइड लगाया है, तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी, तो वो चेक करना है। तो वो एक हाइपोथेसिस होगा कि अंदर की जो हमने पौधा लगाया वो कंपैरिजन करेंगे जो बाहर हमने लगाया, तो दोनों में से किसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, हमने वो टेस्ट करना है। तो वो चीज़ें भी रिसर्च में ही आएगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारा प्रीवियस रिसर्च है या फिर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करेंगे, वो सब चीज़ें। पर्पस क्या होगा हाइपोथेसिस बनाने का, हाइपोथेसिस गाइड द रिसर्च बाय सजेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स विच कैन बी देन बी टेस्टेड थ्रू द डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। हमने जो डेटा कलेक्ट करा है उसके अकॉर्डिंग हमने वेरिएबल्स का कौन सा इफेक्ट हो रहा है उस चीज़ पे वो हम देखेंगे। दे आर ऑफन रिटन एज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी सपोर्टेड और रेफ्यूटेड। हाइपोथेसिस हम एज अ स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, या तो वो हाइपोथेसिस ट्रू होंगे या फिर हाइपोथेसिस नल होंगे, ठीक है। मैंने जस्ट ऐसा एग्जाम्पल बनाऊँ कि एग्जाम्पल से समझे कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि जो बाहर पौधा है और अंदर पौधा मैंने हाउस में लगाया है, दोनों में कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। एक हाइपोथेसिस हमने ये बनाया, ठीक है, मैं बाहर लगने वाले पौधे को भी मैं सेम चीज़ें ही दे रही हूँ और अंदर है उसको भी सेम चीज़ें ही मिल रही है, ठीक है, मिट्टी और का टाइप वगैरह सब सेम है, फिर भी दोनों की ग्रोथ में कैसे फ़र्क आ रहा है वो मुझे देखना है, तो वो एक हाइपोथेसिस हो जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, स्पेसिफिक होने चाहिए, टेस्टेबल होनी चाहिए, बेस्ड ऑन द एक्सिस्टिंग नॉलेज और थियरी के बेस पर हमने हाइपोथेसिस बनाया। तो इसमें दो टाइप के हाइपोथेसिस होंगे, नल एंड अल्टरनेटिव। तो नल H0 एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, उसको हम H1 के या फिर HA के नाम से हम जानेंगे। तो H0 मतलब क्या, इट पोजेस दैट देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। हम बोलेंगे कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो है, H0 तो नो समझो, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलेगा, इट सजेस्ट दैट देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियरिटी होगी। नल हाइपोथेसिस हमने अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे अपनी रिसर्च में, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन मोबाइल फ़ोन यूसेज एंड द रोड एक्सीडेंट इन अर्बन एरिया। मैंने एक हाइपोथेसिस, मतलब मैंने एक स्टेटमेंट ये बनाया कि मेरा स्टडी ये बोल रहा है कि मोबाइल फ़ोन और रोड एक्सीडेंट का कोई लेना देना नहीं है अर्बन एरिया में, बराबर। और मेरा दूसरा एक हाइपोथेसिस ये है जहाँ पे बोल रही हूँ देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन मोबाइल फ़ोन यूसेज एंड रोड एक्सीडेंट इन अर्बन एरिया। तो दोनों में से मैंने दो स्टेटमेंट बनाए, अभी मैं उसके अकॉर्डिंग स्टडी स्टार्ट करूँगी और देखूँगी, चेक करूँगी कि जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं अर्बन एरिया में वो उसमें रिपोर्ट में कितनी बार लिखा हुआ आता है कि मोबाइल फ़ोन के दौरान बात करते हुए, चैट करते हुए, टेक्स्ट करते हुए, कॉलिंग के दौरान उनकी एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करें हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर अल्सो नॉन एज लिटरेचर रिव्यू, ये भी मैंने इन डिटेल अच्छे से कवर करा है, आप प्लीज़ आई बटन में जाकर अच्छे से वहाँ पे भी एक बार चेक कर सकते हो। इसे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एक्सिस्टिंग रिसर्च स्टडीज़ थियरीज एंड अदर स्कॉलरली वर्क्स रिलेवेंट टू दिस रिसर्च टॉपिक। इन शॉर्ट रिव्यू ऑफ लिटरेचर या लिटरेचर रिव्यू हमें क्या समझ रहे पता है कि मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट करा है अपनी स्टडी के लिए, जैसे अभी हमने देखा मोबाइल फ़ोन एंड क्या बोल रहे हैं हम कि रोड एक्सीडेंट के साथ, तो ऑलरेडी इस टॉपिक पे कितने लोगों ने स्टडी करी हुई हमने वो चेक करना है, ठीक है। तो वही चेक करने के लिए मैं वेरियस वेबसाइट जो मैं आगे बताने वाली हूँ कौन कौन सी वेबसाइट पे जाके हम लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, तो उस पे जाकर मैंने चेक करा और मैंने टाइटल डाला हो सिर्फ कि मोबाइल फ़ोन यूसेज एंड रोड एक्सीडेंट, ऐसा मैंने कीवर्ड्स डाले, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो लोगों ने वर्क करा होगा ना, तो वो मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मैं क्या करूँगी, वहाँ पे स्टडी करूँगी थियरीज और जो स्कॉलरली वर्क्स हुए हैं उस पर मैंने स्टडी करना स्टार्ट करूँगी। इट एम टू अंडरस्टैंड द करंट स्टेट ऑफ नॉलेज इन गिवन फील्ड
आइडेंटिफाई गैप्स एंड जस्टिफाई द नीड फॉर द पर्पस रिसर्च। उसकी वजह से क्या होगा कि मेरे मन में जो जो डाउट है ना इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उस पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा। मतलब मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया, अभी उससे रिलेटेड 5 थीसिस ऑलरेडी 5 रिसर्च पेपर ऑलरेडी बनाए हुए होंगे, तो मैंने वो पाँचों के पाँचों अच्छे से रीड आउट करे और मैंने रिसर्च गैप देखना स्टार्ट किया कि एक ऑथर ने ये चीज़ बोली, एक स्कॉलर ने ये चीज़ बोली, एक स्कॉलर ने ये चीज़ बोली, तो तीनों में से कौन सी चीज़ कॉमन है और मेरा माइंड मतलब मेरा रिसर्च इन चीज़ों से किस तरह से अलग है, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे रिसर्च गैप मिलेगा। ठीक है, तो वही रिसर्च गैप की वजह से ही आपकी स्टडी उन लोगों की स्टडी से अलग होगी। कॉन्सेप्ट ऑफ रिव्यू लिटरेचर, तो किस तरह से उसका मेन पर्पस किस तरह से है, यहाँ पे क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। हमने क्या करना है यहाँ पे बैकग्राउंड, ठीक है, ऑलरेडी कौन कौन सी चीज़ें इस फील्ड में हो चुकी है। आइडेंटिफाई द गैप, इससे क्या होगा, हमें गैप फाइंड आउट करेंगे। एक्सिस्टिंग लिटरेचर, मतलब हमारा अभी का जो हम लिटरेचर हमारा स्टडी मेरा टाइटल है वो, एंड द नीड टू बी एड्रेस, बिल्डिंग ऑन अ प्रीवियस रिसर्च एंड थियरीज टू एडवांस नॉलेज। ठीक है, अपनी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए भी मैं वो स्टडी करूँगी। एंड जस्टिफाई द रिसर्च बाय हाईलाइटिंग वाई द स्टडी इज़ नेसेसरी। ठीक है, हम जस्टिफाई करेंगे अपनी रिसर्च के लिए, मैंने जो ऑब्जेक्टिव बनाया है वो सही है, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च गैप आ रहा है। मैं सोच रही हूँ वहाँ तक तो प्रीवियस जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने सोचा ही नहीं है, मेरी स्टडी थोड़ी एडवांस है। ठीक है, वो हाईलाइट होगी। फिर ऑफरिंग अ थियोरिकल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क टू गाइड दी स्टडी, तो थियोरिकल एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वहाँ पे मिलेगा उस स्टडी में। फिर की कंपोनेंट्स क्या होंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए, तो फर्स्ट समरी, तो वहाँ पे समरी मिलेगी, तो कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन फाइंडिंग और थियरीज फ्रॉम द ईच रिव्यू स्टडी। मैं जितनी स्टडी करूँगी वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स मिलेगी। ठीक है, हर ऑथर लास्ट में क्या बोलेगा, कुछ ना कुछ फाइंडिंग हमें देगा, तो उससे मुझे एक समरी मिलती जाएगी हर स्टडी की। फिर सिंथेसिस, द कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द वेरियस स्टडीज, आइडेंटिफाइंग ट्रेंड, सिमिलैरिटी एंड डिस्क्रिप्शनिस। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे वेरियस स्टडीज़ की ट्रेंड पता चलेगी, पहले कैसा होता था, आज से 5 साल पहले इस टॉपिक के कौन कौन सी स्टडी होती थी, कौन कौन सी मेथड उसने इस्तेमाल करी, कौन कौन सी चीज़ें अभी भी सिमिलर है, वो सब चीज़ें मुझे पता चलती जाएगी। फिर क्रिटिकल इवेल्यूशन स्टार्ट होगी, जहाँ पे असेसिंग द स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ईच सोर्स इंक्लूडिंग मैथोडोलॉजिक फ्लो और लिमिटेशन। तो वो मुझे पता चलेगी कि प्रीवियस जितने भी रिसर्च हुए हैं उस पर यहाँ पे आके स्कॉलर्स रुक जाते थे, तो वो क्रिटिकल पॉइंट मुझे पता चल जाएगा, कितनी मेरे पास कितनी स्ट्रेंथ अवेलेबल है, या फिर उस टॉपिक में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेसेस है, और मैं इस टॉपिक से समाज के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, वो भी मुझे पता चलेगा। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप हमें पता चलेगी, पिन पॉइंटिंग एरियाज वेयर रिसर्च इज़ लैकिंग और वेयर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड। ठीक है, कहाँ पे लोग आके अपने रिसर्च ख़त्म करके चले जाते थे, उस पॉइंट पे और भी ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, वो भी मुझे पता यहाँ पे चलेगा। फिर फ्रेमवर्क, क्रिएटिंग अ थ्योरिकल और कॉन्सेप्चुअल बेसिस फॉर द रिसर्च विच ऑफन स्ट्रीम फॉर रिव्यूइंग एक्सिस्टिंग वर्क। ठीक है, कि अपने पास जो एक्सिस्टिंग वर्क है वहाँ पे और भी ज़्यादा किस तरह से हम थ्योरिकल वर्क और कॉन्सेप्चुअलाइज वर्क कर सकते हैं, वो हमें पता चलेगा। इंपॉर्टेंस क्या लिटरेचर रिव्यू का, प्रोवाइड अ फाउंडेशन। मेरे पास एक टॉपिक में आया माइंड में, ठीक है, मोबाइल फ़ोन वाला और रोड एक्सीडेंट का, लेकिन उस पर मैं कैसे वो स्टडी कैसे स्टार्ट करूँ, वो मुझे फाउंडेशन वहाँ पे मिलेगी कि ऑलरेडी रिसर्चर ने किस तरह से उस पर वर्क करा हुआ है, एक्सिस्टिंग नॉलेज एंड थियरीज किस तरह से मुझे स्टार्ट करनी है। फिर आइडेंटिफाई रिसर्च गैप पता चलेगी कि कितना लैक कर रहे हैं ऑलरेडी जो रिसर्चर है उन्होंने, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ द करंट स्टडी एम टू बी एड्रेस। ठीक है, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग पास में जो हुआ था वहाँ पे कितना रिसर्च गैप आ रहा है वो पता चलेगा। फिर इन्फॉर्म द रिसर्च डिज़ाइन, किस तरह से रिसर्च डिज़ाइन बनानी है। प्रीवियस स्टडीज़ में प्रोवाइड इंसाइट ऑन हाउ स्ट्रक्चर द रिसर्च, सिलेक्ट मेथड एंड एनालाइज डेटा। ठीक है, कि किस तरह से स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाना है, कौन कौन सी सिलेक्टिव मेथड कौन सी इस्तेमाल करनी है, प्राइमरी मेथड है या सेकेंडरी मेथड अपनानी है मुझे स्टडी के लिए। प्राइमरी से मतलब कि फ़र्स्ट टाइम स्टडी करनी है। फर्स्ट टाइम स्टडी से हम क्या समझ रहे हैं, जहाँ पे मैं लोगों के पास जाके क्वेश्चनर भरवा के मैं पूछूंगी कि आपका क्या मानना है कि रोड एक्सीडेंट मोबाइल फ़ोन की वजह से ज़्यादा हो रहा है या नहीं। या फिर सेकेंडरी स्टडी, जैसे कि मैं अगर डायरेक्टली गवर्नमेंट वेबसाइट पे या फिर कोई ऐसी प्राइवेट वेबसाइट पर जाके जहाँ पे वो लोग इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं
कि रोड एक्सीडेंट मोबाइल फ़ोन की वजह से हो रहा है या फिर अदर किसी चीज़ की वजह से हो रहा है, तो वहाँ से मैं डायरेक्ट उठा के अपना डेटा डाल दूँ, तो वो भी होगा। फिर एस्टैब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी बाय क्रिएटिंग ऑथोरिटेटिव सोर्सेज, द रिसर्चर्स शो द स्टडी इज ग्राउंडेड इन एक्सिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, वहाँ पे मैंने जिस सोर्स से उसको लिया है डेटा को, उसको भी मुझे शो करना है। हाईलाइट द मेथोडोलॉजी, इट हेल्प आइडेंटिफाई इफेक्टिव मेथोडोलॉजी दैट हैव बीन यूज इन प्रीवियस रिसर्च। ठीक है, हमने वो पता चलेगा कि प्रीवियस स्टडी में कौन कौन सी मेथड्स अपनाइए उन्होंने, कौन कौन से स्टेटिस्टिकल डेटा उन्होंने यूज़ करके वो कंक्लूजन दिया है, वो भी मुझे पता चलेगी। फिर अवॉइड द डुप्लीकेशंस, ये मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरे माइंड में जो हमें लगेगा, मेरे माइंड में जो आइडिया है वो तो इनोवेटिव है, ठीक है, एकदम अलग है, लेकिन ऑलरेडी उस पर वर्क हो गया होगा, तो क्या होगा कि डुप्लीकेशन हो जाएगी। तो अननेसेसरी रिपीटेशंस अवॉइड करने के लिए लिटरेचर रिव्यू करा जाता है। फिर स्टाइल ऑफ राइटिंग रिव्यू लिटरेचर, किस तरह से हम लिख सकते हैं। द स्टाइल एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेचर रिव्यू डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ रिसर्च एंड डिसिप्लिन। जनरली द फॉलोइंग गाइडलाइन आर अप्लाइड। द फर्स्ट होगा इंट्रोडक्शन, जहाँ पे क्या होगा, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड इंट्रोड्यूस द टॉपिक। वहाँ पे क्या करना है, हमें पहले तो टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन देना है, फिर एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ द लिटरेचर रिव्यू इन द रिसर्च प्रॉब्लम। फिर क्या करना है, लिटरेचर रिव्यू की हमारे स्टडी में क्या, रिसर्च प्रॉब्लम में क्या अहमियत है वो लिखना है। एंड स्टेट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस दैट रिव्यू सीक्स टू एड्रेस, और वो चीज़ें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, हमारे मेन क्वेश्चंस जो एड्रेस करने हैं हमें लिटरेचर रिव्यू के दौरान, वो हमने लिखने हैं। एग्जाम्पल आके मैंने उसमें कनेक्ट करा है, वो आप देख सकते हो आगे। फिर बॉडी में क्या होगा, द थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हम करेंगे, जहाँ पे ग्रुप स्टडीज़ बाय थीम्स, टॉपिक्स और मेथोडोलॉजिक अप्रोचेस हम अपनाएंगे। फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे क्या होगा, रिसर्च बिल्ड ऑन प्रीवियस स्टडीज ऑर्गेनाइज बाय टाइमलाइन के बेसिस पर हम ऑर्गेनाइज करेंगे। मतलब मैंने जैसे जैसे स्टडी होगी उस तरह से, मतलब 2017 का कोई पेपर है, फिर 2020 का है, 22 का है, इस तरह से। ठीक है, ये 2000 का है, तो इस तरह से मैं उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करूँगी ताकि पता चले कि स्टडी कहाँ से कहाँ तक फॉलो हो रही है। फिर मेथोडोलॉजिकल अप्रोच होगी, कैटेगराइज द लिटरेचर बेस्ड ऑन द मेथड यूज, जैसे कि क्वालिटेटिव मेथड इस्तेमाल करी है या क्वांटिटेटिव मेथड है, एक्सेट्रा। थियोरिकल फ्रेमवर्क, इट रिलेवेंट एक्सप्लेन द थियोरीज एंड कॉन्सेप्ट दैट हैव बीन अप्लाइड टू द टॉपिक। ठीक है, कौन कौन से थियोरीज या कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे मैंने ये बेस लिया है स्टडी का, वो भी मुझे पता चलेगा। एंड लास्ट में समराइज द कंपेयर फाइंडिंग्स, डोंट सिंपली लिस्ट द स्टडीज, इंटरप्रेट एंड एनालाइज देम क्रिटिकली, यूज सब हेडिंग टू ऑर्गेनाइज सेक्शंस क्लियरली। ठीक है, हमने सब हेडिंग्स भी बनाएंगे और समराइज भी प्रॉपर अच्छे से करेंगे। फिर कंक्लूजन का पार्ट आएगा, जहाँ पे की फाइंडिंग्स हम वहाँ पे लिखेंगे। आइडेंटिफाई द गैप, कौन कौन सी गैप हमने फाइंड आउट करी वो देखेंगे। एंड पॉइंट आउट द कंट्रोवर्सीज और द डिफरिंग ओपिनियन फाउंड ऑन द लिटरेचर। ठीक है, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और प्रीवियस जो स्कॉलर्स है उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हम किस तरह से डिफरेंट है वो भी हमने वहाँ पे मेंशन करना है। एंड फिर सजेस्ट एरिया फॉर फर्दर रिसर्च, ये मेन। ठीक है, कि मेरा जो स्टडी है उसमें भी कुछ ना कुछ तो लैक होता जाएगा। ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो वहाँ पे हम सजेशन देंगे फ्यूचर स्कॉलर्स को कि आप यहाँ पे भी स्टडी कर सकते हैं। मैंने लिमिटेड टाइम की वजह से और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से यहाँ पे मैंने स्टडी स्टॉप करी हुई है। फिर रेफरेंस कैसे करना है, ठीक है, साइट करना है, उसको बोलेंगे साइट ऑल द सोर्सेज यूज इन लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, मैंने कहाँ से कौन कौन से स्कॉलर्स से मैंने लिटरेचर रिव्यू लिया है वो मुझे साइट करना होगा। फॉलोइंग द अप्रोप्रिएट साइटेशन स्टाइल, जैसे APA, MLA, शिकागो एक्सेट्रा, वो कौन कौन सी चीज़ें मैं आगे बताती हूँ आपको। साइट करना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने यहाँ से लिया, मैंने यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ी, मतलब ABC पर्सन से मैंने ये चीज़ पढ़ी, DEF यहाँ से मैंने ये चीज़ पढ़ी, तो यहाँ लास्ट में रेफरेंस करके वहाँ पे आपको साइट करना होगा। ठीक है, कि मैंने इन लोगों से ये चीज़ें सीखी है, इसलिए। एग्जाम्पल में टाइटल कैसे था मेरा, इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन यूज़ ऑन रोड सेफ्टी अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऐसा मेरा टाइटल है। इंट्रोडक्शन में मैं क्या लिख लूँगी कि पूरी चीज़ें जो रिलेशनशिप बताएगा फ़ोन यूज़ एंड रोड सेफ्टी के बारे में, पर्टिकुलरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग विद इंक्रीजिंग प्रीवेलेंस ऑफ मोबाइल फ़ोन, यही सब चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन में लिखनी है कि मैंने ये स्टडी चूज़ क्यों करी। ठीक है,
फिर प्रीवियस स्टडीज़ के बारे में हम थोड़ा लिखेंगे. हैव वी एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस इशू इंक्लूडिंग कॉग्निटिव इफेक्ट, मोबाइल फोन यूज वाइल ड्राइविंग, द रोल ऑफ टेक्सिंग इन एक्सीडेंट, डेमोग्राफिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू डिस्ट्रक्टिव ड्राइविंग. ठीक है, इन शॉर्ट ये पूरा इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है. ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ करा और प्रीवियसली इसमें क्या क्या चीज़ें हो गई. फिर बॉडी में क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉग्निटिव इफेक्ट. ठीक है, जहाँ पे क्या करेंगे, सेवरल स्टडीज़ हैव एग्जामिन हाउ मोबाइल फ़ोन यूज़ अफेक्ट ड्राइविंग परफॉर्मेंस, यहाँ से लिखना है. फिर अ स्टडी बाय स्मिथ एट एल 2018, ऐसे ही देखो कि ये ऑथर का नाम आ गया और उन्होंने कब दिया था, फाउंड देयर. उन्होंने क्या बोला, टॉकिंग ऑन द मोबाइल फ़ोन रिड्यूस अटेंशन एंड रिएक्शन टाइम लीडिंग टू हायर एक्सीडेंट रेट्स. ठीक है, तो ये एक इनका लिटरेचर रिव्यू हमने कर लिया. फिर से ऐसे नेक्स्ट का करना है तो कैसे करेंगे, सिमिलरली जॉनस एंड द क्लार्क 2020 डेमोन्स्ट्रेट दैट द distraction caused by phone conversation can impair our diversity ability to react to sudden changes in traffic condition. तो हमने जो जो पढ़ा वो हमने लिखा. ये कॉग्निटिव इफेक्ट था. फिर टेक्सटिंग एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सीडेंट. तो यहाँ पे कौन से ऑथर ने क्या क्या लिखा, तो ये विलियम ने क्या लिखा, 2019 कंडक्टेड अ स्टडी एंड रिपोर्टेड दैट टेक्सिंग सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ कॉलिजन्स एंड ड्राइवर्स आर ऑफन ड्राइवर देयर विजुअल अटेंशन फ्रॉम द रोड. ठीक है, तो ये मतलब था टेक्सिंग की वजह से क्या क्या इफेक्ट हो रही है. यहाँ पे क्या होगा, मोबाइल फ़ोन का डायरेक्ट इस्तेमाल करने से क्या हो रहा है, ये टेक्स्ट कर रहे हैं तब भी क्या हो रहा है. और लास्ट में डेमोग्राफिक फैक्टर भी कौन कौन से हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टडी बाय ब्राउ एंड थॉमसन 2070 फाउंड दैट यंगर ड्राइवर्स वेर मोर लाइकली टू यूज़ देयर फोन्स वाइल द ड्राइविंग ऑन ओल्डर ड्राइवर. ठीक है, उन्होंने ये फाइंड करा. एंड लास्ट में क्या ली एंड पार्क ने क्या लिखा है कि मेल्स वेर मोर प्रो टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग देन फीमेल्स. तो उन्होंने अपनी स्टडी में ये फाइंड आउट करा. ठीक है, तो कौन कौन सी स्टडी में क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करी गई है वो हमने लिखनी है. एंड किस तरह से हमने राइट करना है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, द सर्च फॉर द रिलेवेंट लिटरेचर. तो कहाँ से है ये देखो, आप गूगल पे जाके गूगल स्कॉलर टाइप करके वहाँ पे जैसे ही सर्च इंजन गूगल का आता है ना, वैसा ही गूगल स्कॉलर का आता है. वहाँ पे आप अपना जो कीवर्ड्स है वो डाल के लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट कर सकते हो. फिर जेस्टर आता है, पबमेड आता है, ये सब चीज़ें हैं. आर्टिकल्स, जहाँ पे आपको आर्टिकल, बुक, कॉन्फ्रेंस पेपर मिल जाएंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड. फिर इवेल्यूएट द सोर्स, जहाँ पे आपको सिलेक्ट क्रेडिबल पीयर रिव्यू सोर्स दैट आर रिलेवेंट टू योर रिसर्च प्रॉब्लम, फोकस ऑन रीजन पब्लिकेशन बट डोंट इग्नोर द फाउंडेशनल वर्क. ठीक है, रीजन वर्क पे आपको ज़्यादा फोकस करना है. फिर ऑर्गेनाइज द लिटरेचर ग्रुप स्टडीज इनटू द themes and categories such as methodological findings and theoretical framework. फिर समराइज करनी है, समराइज एंड सिंथेसाइज फॉर स्टडी, समराइज एंड द की फाइंडिंग. ठीक है, समराइज लास्ट में करनी है की फाइंडिंग्स पे. ठीक है, जहाँ पे हम बताएंगे कि रिलेशनशिप क्या डिफरेंट चीज़ें हैं वो भी हम दिखाएंगे, कौन से ट्रेंड्स फॉलो हो रहे थे ये दिखाएंगे. फिर क्रिटिकल एनालिसिस, जहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्कस द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ द ईच स्टडी, कि कौन इस स्टडी की क्या स्ट्रेंथ है, इस क्या लिमिटेशन है, कौन से उसने रिसर्च डिज़ाइन फॉलो करी है, सैम्पल का साइज़ कैसा है. ठीक है, कोई बायसनेस तो इस्तेमाल नहीं करी गई है ना, वो सब चीज़ें. फिर स्ट्रक्चर और रिव्यू, फॉलो द लॉजिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, थीमेटिक बॉडी हो गई, कंक्लूजन, ये मतलब सीक्वेंस वाइज जाना है. साइट योर सोर्स, ये मेन इंपॉर्टेंट, जिस सोर्स से आपने जो जो चीज़ें ली है. अगर गवर्नमेंट वेबसाइट से लिए तो लास्ट में गवर्नमेंट वेबसाइट का नाम लिख के वहाँ पे उसके लिंक आपको वहाँ पे शो करनी है. ठीक है, इससे क्या होगा, अवॉइड द प्लेगरिज्म, इसको बोलते हैं प्लेगरिज्म, अवॉइड होगा. ठीक है, कि आप डुप्लीकेशन नहीं करें, कॉपी पेस्ट नहीं करें, आपका जो वर्क है वो ओरिजिनल काम है. इसे By following these steps, you can write a well-structured, critical and coherent review of literature. This serves the foundation for your research. आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.